लखीमपुर खीरी में एसआईटी की टीम वारदात वाली जगह पर आशीष, अंकित और ड्राइवर को लेकर पहुंची। घटना वाली जगह पर सीन को रिक्रिएट किया। सीन रिक्रिएशन का एक और मोड़, पीछे आप देख सकते हैं गाड़ियां जो है निकल रही हैं। पुतले लगाए गए हैं काले रंग के, स्टैब्लिश करने के लिए कि उस दिन जब किसान थे वो भी किनारे खड़े थे। और आप देख सकते हैं गाड़ियां निकलती हुई यहां से। और ठीक इसी तरीके से उस दिन भी यही घटना हुई थी, जहां पर जो है उस दिन फार्मर्स जो है कुचले गए थे। और अभी भी गाड़ी आगे बढ़ी है, आगे जीप, पीछे आपको दो सफेद गाड़ियां दिखेंगी और किनारे आपको फॉरेंसिक टीम के लोग दिखेंगे। और कुछ लोगों के हाथ में काले झंडे भी दिए गए हैं, पूरा स्टैब्लिश करने के लिए कि आखिर उस 3 अक्टूबर की दोपहर में क्या हुआ था। और इस तरह से पूरा क्राइम सीन जो है वो रिक्रिएट किया जा रहा है, क्योंकि यही वो स्पॉट था जहां पर किसान खड़े थे काले झंडे लिए हुए एक विरोध प्रदर्शन में। अजय मिश्रा टेनी का जो बयान था उसके विरोध में आप खड़े थे। और वही स्पॉट से अभी गाड़ियां चलकर आगे आई हैं और किनारे किनारे पुतले जो हैं वो भी यहां पर लगे हुए हैं। तो पूरी कोशिश करी जा रही है कि एक एक तथ्य देखा जाए, कोई स्पॉट मिस ना होने पाए जो उस दिन हुआ, उसको स्टैब्लिश करने के लिए। तस्वीरें आप लगातार तिकोनिया से, यहां से लखीमपुर से देख रहे हैं, ग्राउंड जीरो से। अभी कुछ लोग आप देख सकते हैं आगे की तरफ आ रहे हैं, उनके हाथ में काले झंडे हैं और उनको इस तरह से प्लेस किया जा रहा है, खड़ा किया जा रहा है किनारे की तरफ। आज पूरे देश में दुर्गा पूजा की धूम है। आस्था भक्ति का सैलाब उमड़ रहा है। कोलकाता से दिल्ली तक अष्टमी की पूजा की गई। माता की विदाई से पहले भक्त जी भर कर मां की आराधना कर लेना चाहते हैं। साल का सबसे खास मौका है, शक्ति की आराधना के ये दिन हैं और मां की भक्ति में सब डूबे हैं। सबसे शुभ नवरात्र चरम पर है। दिल्ली से लेकर कोलकाता तक हर कोई मां की आराधना कर रहा है। एक से बढ़कर एक दुर्गा पूजा पंडाल सजे हैं। हम करवाते हैं आपको इनके दर्शन। दक्षिण कोलकाता के गरियाहाट में दुर्गा पूजा की खासियत ये है कि यहाँ कोई थीम नहीं होती। परंपरागत रूप से मां की प्रतिमाएं सजी हैं। विशेष आराधना हो रही है। अष्टमी की छटा देखते ही बनती है। अंदर विशेष पूजा हो रही है, लेकिन कोरोना को देखते हुए भक्तों की एंट्री नहीं है। भक्त बाहर शांति से खड़े मां को निहार रहे हैं। अष्टमी पर यहाँ ढाक का आयोजन भी किया गया। अंदर कोई भी अलाउड ज्यादा तौर पे नहीं है। और ये पूजा जो है, ये पंडाल जो है, ये बहुत ही हाई प्रोफाइल एक हैवी वेट एंटिटी है। ये इसको देखने के लिए बहुत सारे लोग आते हैं हर साल। और इस साल शायद भीड़ कम है क्योंकि ट्रेन नहीं चल रहे। कोरोना के मद्देनजर रखते हुए रेस्ट्रिक्शंस है, उनको रिलीज भी दिया गया है। लेकिन अभी फिलहाल अगर मैं इन कंपैरिजन 2019 की बात करूं तो भीड़ बहुत ही कम है। वर्धमान के दुर्गा पूजा पंडाल में इस बार विराजे हैं बाबा केदारनाथ। इस बार यहाँ केदारनाथ धाम की थीम रखी गई है। ये दुर्गा पूजा सांप्रदायिक सद्भाव की भी मिसाल है। हिंदू मुस्लिम मिलकर पूजा का आयोजन कर रहे हैं। पूजा कमेटी के अध्यक्ष नूरुल आलम मुस्लिम हैं और संपादक चितरंजन दास हिंदू। कोलकाता के एक और पंडाल की झलक देखिए, जहां अष्टमी के दिन विशेष पूजा की गई। बड़ी तादाद में भक्त यहां मौजूद थे। दिल्ली में भी मां की भक्ति के रंग दिख रहे हैं। दिल्ली के मिनी बंगाल की पहचान रखने वाले चितरंजन पार्क में मौजूद प्रसिद्ध काली मंदिर में अष्टमी के मौके पर भक्तों की भीड़ दिखी। लोग कोविड नियमों का पालन करते हुए मां के दर्शन करते दिखे। सुबह से यहाँ भीड़ लग गया है। सुबह महाअष्टमी का पूजा हुआ, 10:30 बजे एक बार पुष्पांजलि हुआ है। ऑनलाइन सब कुछ हो रहा है। फिर 11:30 बजे और एक बार पुष्पांजलि ऑनलाइन हुआ है। अभी उसके बाद भोग आरती लगने के बाद अभी भोग डिस्ट्रीब्यूशन जहाँ जहाँ गया है वहाँ पर हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है, पॉइंट टू पॉइंट डिस्ट्रीब्यूशन। बिहार के दरभंगा में तो पूजा पंडाल की थीम एम्स रखी गई है। कोरोना काल की यादें भी पंडाल में।
सिद्धिदात्री की आराधना करने अभिनेत्री काजोल भी पहुंची। उनके साथ उनका पूरा परिवार मौजूद था। अद्भुत, अलौकिक, दिव्य। महाअष्टमी पर महाआरती का ये अलौकिक नजारा सूरत के वराछा इलाके में स्थित उमिया धाम मंदिर का है। नवरात्रि की महाअष्टमी की शाम महाआरती में दीप के साथ जब सैकड़ों श्रद्धालु शामिल हुए तो नजारा देखने लायक था। उमिया धाम से नवरात्र और दिवाली पर महाआरती की अलौकिक तस्वीरें पहले भी आती रही हैं, लेकिन कोरोना की वजह से इस बार 2 साल बाद ये मौका आया। दुर्गा पूजा आते ही सबसे पहले अगर देश के किसी हिस्से का सबसे पहले ख्याल आता है तो वो है पश्चिम बंगाल। कोरोना की लंबी पाबंदी से उबरने के बाद यहाँ भी दुर्गा पूजा में परंपरागत हर्षोल्लास लौट आया। आसनसोल के महावीर स्थान दुर्गा पूजा कमेटी में चल रहा धुनुची डांस उसी परंपरा का खूबसूरत हिस्सा है। शहर शहर की अपनी परंपराएं दुर्गा पूजा के मौके पर बड़ी खूबसूरती से सामने आती हैं। इन्हीं परंपराओं में से एक है प्रयागराज का रामलीला जुलूस। रामदल कई सालों से महाअष्टमी के मौके पर रामलीला की झांकी निकालता रहा है। हालांकि कोविड प्रोटोकॉल की वजह से इस बार उतनी भव्यता नहीं थी, इसे सिर्फ सांकेतिक रखा गया। प्रयागराज के भारद्वाज आश्रम से निकलकर झांकी कटरा रामलीला परेड मैदान पर खत्म हुई। भव्य रामदल इस बार कोरोना की वजह से नहीं निकाल सके हम लोग, परंतु प्रतीकात्मक रूप से भगवान की सवारी दर्शनार्थ हम लोगों ने निकाला है, जिससे कि कोरोना का एक भय जो था समाज में वो धीरे धीरे दूर हो। महासप्तमी के साथ ही नवरात्र की धूम शुरू हो जाती है। क्या आम क्या खास, हर आस्थावान मां दुर्गा की भक्ति में डूब जाता है। ये असम के धुबरी की तस्वीर है। मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा कल महामाया धाम में माता के दर्शन और पूजन के लिए पहुंचे थे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी महाअष्टमी के मौके पर गोरखपुर के प्रसिद्ध कालीबारी मंदिर पहुंचे थे। यहां उन्होंने माता के दर्शन कर आरती की और चुनरी भी चढ़ाई। उधर बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने कल पटना सिटी स्थित एक के बाद एक कई मंदिरों में जाकर पूजा अर्चना की। नीतीश ने शीतला मंदिर के अलावा बड़ी पटन देवी और छोटी पटन देवी के दर्शन किए। आज महानवमी है। आज मां दुर्गा के 9वें रूप मां सिद्धिदात्री की पूजा होती है। देश के कई हिस्सों में महानवमी पर कन्या पूजन का भी विधान है। दुर्गा मंदिर में सुबह से महानवमी का उल्लास नजर आने लगा है। आज तक ब्यूरो। बड़ी खबर मुंबई एनसीबी से इस वक्त आ रही है। शाहरुख खान का बेटा है आर्यन खान, जो जेल में बंद है और जिसकी जमानत पर इस समय सुनवाई चल रही है। लंच पर सुनवाई भी चल रही है। एनसीबी जमानत का लगातार विरोध करते हुए अपनी तरफ से दलीलें दे रही है। एनसीबी ने अपनी दलील में कहा कि क्रूज से बरामद ड्रग्स आर्यन और उसके साथी इस्तेमाल करने वाले थे। आर्यन के पास से ड्रग्स तो नहीं मिली, लेकिन साजिश का वो हिस्सा अवश्य है। एनसीबी ने यह भी दलील दी कि ड्रग्स रैकेट की विदेशी लिंक की भी हम जांच कर रहे हैं, इसलिए अभी आर्यन खान को जमानत देना बिल्कुल ठीक नहीं है। उसे जेल में ही रहना होगा और उससे हम पूछताछ लगातार करेंगे। तो शुरुआती दौर में जांच में बेल दे देना सही नहीं है, ये नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की तरफ से दलील दी जा रही है। लेकिन समय बहुत कम है, 4:30 बज रहे हैं। जमानत की संभावना बहुत कम है क्योंकि 6 बजे कोर्ट बंद हो जाएगा। अगर जमानत होती है तो उससे पहले कागजात जेल में भेजने होंगे। 5:30 बजे जेल के दरवाजे बंद हो जाएंगे। उसके बाद कोई कम्युनिकेशन नहीं हो सकता। इसका मतलब यह हुआ कि अगर जमानत मिलती है तो वो खबर बहुत जल्द आ जाएगी, वरना हमें इंतजार करना होगा और शाहरुख खान के बेटे आर्यन को एक बार फिर से नशे के इस जाल में फंसने के लिए जेल में रहना पड़ेगा। तो अगर आज जमानत नहीं होती तो फिर बुधवार का दिन है।
बुधवार को फिर से जमानत की अर्जी होगी, लगाई जाएगी अदालत में। तो मतलब ये हुआ कि ये पूरा हफ्ता, क्योंकि छुट्टियों का दिन है। अब देखिए क्या क्या हुआ अदालत में। ड्रग्स नहीं मिलने पर धारा 37 लागू होती है। ये साजिश में सीधे सबूत मिलना जरूरी नहीं है, शामिल होना ही काफी है। सीधे सबूत मिले ये जरूरी नहीं है। एनडीपीएस एक्ट के तहत ये संगीन जुर्म है और एनडीपीएस के तहत ही सारा मामला भी दर्ज किया गया पूरा का पूरा। ये एनसीबी की तरफ से दलील दी गई है। आरोपियों की युवा होने की दलील से मैं इनकार करता हूं। अगर आप युवा हैं, इसका मतलब नहीं कि आप ड्रग्स लेंगे, इसका मतलब ये नहीं कि आप साजिश में शामिल होंगे। आप हमारी भविष्य की पीढ़ी हैं, आप ही के कंधों पर जिम्मेदारी है, आप ही को आगे बढ़ना है, देश को संभालना है। महात्मा गांधी ने ऐसी आजादी नहीं लड़ी थी। ये तो आइए सीधे हम आपको मुंबई लिए चलते हैं। सौरभ वक्तानी हमारे संवाददाता हमारे। सौरभ, कितनी संभावना जमानत की? जी देखिए, आज हियरिंग तो कंप्लीट होनी ही चाहिए। आधे घंटे से कम का समय बचा है, तो ये जो हियरिंग है वो आज के आज ही पूरी होने की पूरी संभावना है। देखिए, जमानत की कितनी संभावना है सौरभ? सारी की सारी जो आर्ग्यूमेंट्स, हियरिंग तो पूरी हो जाएगी, जमानत की कितनी संभावना? थोड़ा समय पर भी प्रकाश डालिए, 4:30 बज रहे हैं। बिल्कुल, देखिए आर्ग्यूमेंट्स जो दोनों तरफ से दी है वो बहुत ही जबरदस्त है। सही, पहले ये आर्ग्यूमेंट्स जो आरोपियों के वकील है उनसे ये सुनने में नहीं मिली थी। बार बार उन्होंने साइटेशन दिए। देखिए, कोई भी जब जजमेंट होता है सही, उसमें साइटेशंस होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब साइटेशंस क्या होते हैं? जो ऐसे ही केसेस पुराने होते हैं, उन पुराने केसेस में जज ने क्या ऑर्डर दिया है उसको साइटेशंस कहते हैं। तो शोभिक का एग्जांपल भी दिया ना अमित देसाई। बिल्कुल, शोविक के केस का भी एग्जाम्पल दिया है कि उसके पास से भी तो ड्रग्स मिला था, फिर भी उसे बाद में बेल मिल गई, कॉन्स्पिरेसी के तार जोड़े गए थे। तो वहां पर सतीश माने शिंदे उनको रिप्रेजेंट करे थे, उसका भी साइटेशन आया है। पुराने कई सारे साइटेशन दिए गए। सबसे महत्वपूर्ण बात शहीद इसमें ये कही गई है कि जो नार्कोटिक कंट्रोल के जो लॉ है जो भारत देश में बने हुए हैं, संविधान में जो लॉज बनाए गए हैं, उसमें ये कहा गया है कि जो ड्रग पेडलर होता है और जो ड्रग ट्रैफिकर होता है उसको सबसे ज्यादा पनिशमेंट दी जानी चाहिए। अगर कोई बंदा ड्रग्स को कंज्यूम कर रहा है तो उसको विक्टिम करना चाहिए। तो ये बहुत बड़ी बात अमित देसाई ने कही है। वो कह रहे हैं कि मान भी लीजिए अगर आर्यन ड्रग्स कंज्यूम के केस में आप उसको गिरफ्तार कर रहे हैं तो उसको सिंपैथी दीजिए, उसको एक मौका तो दीजिए। ठीक है, बहुत जल्दी से सौरभ, 10 सेकंड जानबूझकर। अच्छा ठीक है, समय का बहुत धन्यवाद आपका सौरभ वक्तानी, हमारे संवाददाता। 12 दिन हो गए, इंतजार बाकी है। हाई प्रोफाइल केस मानते हुए एनसीबी जमानत के विरुद्ध है। डर है कि कहीं बाहर जाकर केस से छेड़छाड़ ना हो। शाहरुख खान जो कि आर्यन के पिता हैं, वो प्रभावशाली हैं, केस से छेड़छाड़ न करें। बॉलीवुड स्टार शाहरुख खान के बेटे को गिरफ्तार हुए 12 दिन हो गए। पहले एनसीबी की हिरासत में रहे, 7 दिन से ऑर्थर जेल में हैं। पेशी पर पेशी हो रही है, तारीख पर तारीख पड़ रही है, अदालत में दलीलों पर दलीलें दी जा रही हैं, लेकिन आर्यन की रिहाई की तारीख नहीं आ रही। 2 अक्टूबर को एनसीबी ने आर्यन खान को गिरफ्तार किया था। 3 अक्टूबर को मुंबई की किला रोड कोर्ट ने 4 अक्टूबर तक की रिमांड में दे दिया था। 4 अक्टूबर को कोर्ट में फिर आर्यन की पेशी हुई, जहां से 7 अक्टूबर तक उन्हें रिमांड में दे दिया गया। 7 अक्टूबर को कोर्ट ने आर्यन को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया। अगले दिन जमानत पर सुनवाई की बात कही। 8 अक्टूबर को आर्यन की जमानत ये कहते हुए खारिज कर दी गई, इसका उनके पास अधिकार नहीं है। 11 अक्टूबर को आर्यन खान के वकील पूरी तैयारी से स्पेशल एडीपीएस कोर्ट पहुंचे थे। शाहरुख खान की मैनेजर पूजा ददलानी भी पहुंची थी। उन्हें पूरी उम्मीद थी कि जमानत हो जाएगी, लेकिन मिली तो एक और तारीख। 13 अक्टूबर का दिन बहस में ही बीत गया। एनसीबी की तरफ से अद्वैत सिठाना ने बहस शुरू की तो आर्यन की तरफ से पैरवी में एक बार फिर वरिष्ठ अधिवक्ता अमित देसाई उतरे। अमित देसाई ने कहा कि आर्यन के पास से न तो ड्रग्स मिली और न ही उसने खरीदी, लेकिन एनसीबी की दलील थी कि मामला बड़ा है, बड़ी मछली को पकड़ना है, इंटरनेशनल कनेक्शन हो सकता है। अब आज फिर से वहीं से बहस शुरू हुई जहां से कल खत्म हुई थी। विद्या और सौरभ वक्तानी के साथ आज तक ब्यूरो।
आर्यन के केस पर हलचल खत्म नहीं हुई। मंत्री के दामाद के केस में सरगर्मी बढ़ गई। महाराष्ट्र के मंत्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस यानी कि नवाब मलिक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, मोर्चा खोला तो एनसीबी ने नवाब मलिक के दामाद की जमानत खारिज करने के लिए हाईकोर्ट में अब अर्जी लगा दी। आर्यन ड्रग्स केस हलचल अभी खत्म नहीं हुई और महाराष्ट्र के मंत्री नवाब मलिक और नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के बीच जंग शुरू हो गई। नवाब मलिक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अपने दामाद समीर खान को लेकर एनसीबी को घेरा तो नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो बिना देरी किए जमानत खारिज करने की मांग को लेकर हाईकोर्ट पहुंच गया। नवाब मलिक ने आरोप लगाया कि उनके दामाद समीर खान को फंसाया गया। उन्होंने कहा कि उनके दामाद के पास कोई भी गांजा बरामद नहीं हुआ था। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो को तंबाकू और ड्रग्स के बीच कोई फर्क समझ नहीं आता। भारतीय जनता पार्टी के सारे नेता एक ही बात कर रहे थे सारे देश के चैनल पर कि नवाब मलिक का दामाद ये ड्रग डीलर है, उसकी गिरफ्तारी हुई। खुन्नस में ये इस तरह का एनसीबी को बदनाम करने का काम कर रहे हैं। अफसोस की तो बात यह है कि एक माजी मुख्यमंत्री भी अलग से वीडियो बनाकर उन्होंने मुझ पर हमला करने का काम किया। राजनीतिक 3.5 महीने एनसीबी ने टाला टाल करने का काम किया। 27 तारीख के दिन एनडीपीएस के स्पेशल कोर्ट में समीर खान और उसके साथ 2 अन्य सह आरोपियों को करण सजलानी और राहिला फर्नीचर वाली को 8.5 महीने जेल में रहने के बाद जमानत देने का काम किया। नवाब मलिक ने कहा कि झूठे केस के कारण उनके दामाद को कई महीने जेल में रहना पड़ा। उन्होंने कहा कि नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो पर सवाल उठने के बाद उन्हें धमकी भरे फोन आ रहे हैं। जिस तरह से केंद्रीय एजेंसी का इस्तेमाल करके, चाहे वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट हो, ईडी हो, सीबीआई हो या और कोई डिपार्टमेंट हो, उसका गलत इस्तेमाल करके नेताओं को डराने की कोशिश की जा रही है। भारतीय जनता पार्टी हो, केंद्र की एजेंसियों का दुरुपयोग जो हो रहा है उसके खिलाफ डट के खड़े रहेंगे और कितनी भी कार्रवाई कर ले, सरकार 2 साल पूरा करने जा रही है, सरकार 5 साल पूरा करेगी। कितना भी डराने का प्रयास हो, हम डगमगाने वाले नहीं हैं। नवाब मलिक के दामाद समीर खान 13 जनवरी को गिरफ्तार हुए थे। 200 किलो गांजा बरामदगी मामले में गिरफ्तारी हुई थी। ड्रग्स मामले में गिरफ्तार सेलिब्रिटी मैनेजर राहिल फर्नीचर वाला और ब्रिटिश नागरिक करण सेजनानी के साथ पकड़ा गया था। नवाब मलिक झूठा मामला बता रहे हैं तो एनसीबी गंभीर केस मान रही है। चार्जशीट में नाम है। मुंबई से कमलेश सुतार के साथ आज तक ब्यूरो। एनसीबी के हाईकोर्ट जाने के बाद मंत्री नवाब मलिक ने आज तक से बातचीत की। एनसीबी के प्रवक्ता और महाराष्ट्र के मंत्री नवाब मलिक ने आज एक बार फिर से एनसीबी के खिलाफ एक पोल खोल की प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। उनका यह कहना है कि उनके दामाद को फ्रेम किया गया था एनसीबी की तरफ से। क्या कहना है नवाब मलिक का, उन्हीं से जानते हैं। मलिक साहब, आप कह रहे हैं कि आपके दामाद की जो गिरफ्तारी हुई थी वो पूरा फ्रेम अप है, क्या आधार है इसका? देखिए, मैंने पहले कभी ये नहीं कहा। मैंने यही कहा था कि कानून से बड़ा कोई नहीं, कानून अपना काम करेगा और न्याय व्यवस्था पे हमारा पूरा विश्वास है। 8.5 महीने के बाद 27 सितंबर को जमानत जज साहब ने दी। उस जमानत के जो ऑर्डर्स हैं वो 12 तारीख के साइन हुए हैं, ऑर्डर्स 12 अक्टूबर को, और कल जो 13 तारीख थी वो पोर्टल पे लोड हुई और वहाँ से हमने निकाला। हमने तो देखा कि इंडिया टुडे पे भी वो खबर आई है कि किस तरह से गलत चीज़ें उसके अंदर की गई। पूरी तरह से जो धाराएं लगती नहीं उस केस में, हमारे जमानत जब दामाद की नहीं सभी मामलों में वो धाराएं लगाई गई। लोगों को ज़्यादा दिन कैसे जेल में रखा जाए ये प्रयास किया गया। जो गांजा नहीं है उसे गांजा बताया गया। सीए रिपोर्ट में पूरी तरह से जो रिपोर्ट आई है, 200 किलो गांजा कहा जाता था, 7.5 ग्राम किसी लड़की के पास मिला था, उतनी ही पॉजिटिव है।
कुछ 1 किलो जो है वो वेजिटेटिव कोई पार्ट है पता नहीं, लेकिन एनडीपीएस एक्ट में 7.5 ग्राम के सिवा कोई चीज कवर नहीं। जो सीए रिपोर्ट है जो देश की एजेंसी है उसकी है, गुजरात की है। लेकिन ये भी एक अजीब बात है कि 7 तारीख को जो 6 महीना जिस दिन पूरा हो रहा था उस दिन जब चार्जशीट फाइल हुई तो 6 तारीख के दिन रिपोर्ट आई। हमें लगता है रिपोर्ट भी जानबूझ के डिले किया गया, इस तरह के भी सवाल खड़े होते हैं।